You will be a little shocked at the topic because you might have been thinking that we had already been doing nested loops. Yes, we had been doing, but today we will be doing a different kind of nested loop. Now, हम लोग अभी तक जो loops किया था उसमें हम लोग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहे थे, है ना। प्राइम नंबर को रिपीट कर दिया है ना, क्योंकि हमको मल्टीपल नंबर्स को चेक करना था। डू यू एग्री विद मी? हम लोग पैलिंड्रोम को रिपीट कर दिया चेक करना, करेक्ट? अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो वी वर डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड अस। अब हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू टॉपिक्स दैट कैन नॉट हैपन विदाउट नेस्टिंग ऑफ लूप्स। द होल टॉपिक is there because we can nest loops. And what do you mean by nesting of loops or nesting for loops in this case? So हम लोग किसी को भी नेस्ट कर सकते हैं, we can nest while loops as well. ऐसा कुछ है नहीं, लूप लूप होता है, बस फॉर्मेट अलग होता है हर लूप का। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, राइट? कि हम लोग while लूप को for लूप में भी बना सकते हैं एंड for लूप को while लूप में भी बना सकते हैं, बट जिसका जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टिंग ऑफ लूप्स? नेस्टिंग ऑफ लूप्स is the process of having one loop structure inside another, inside another. Do you agree with me on that? 100% agreed. So if we have for I equal to 0, let's say for I equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus, और हम लोग लिखते हैं system dot out dot println स्टार, ये क्या करेगा? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, तो वो पहले लूप में एक स्टार करेगा प्रिंट, लाइन चेंज नहीं करेगा बिकॉज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं, एल नहीं लिख रहे हैं। फिर एक और स्टार प्रिंट करेगा, 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 फिर एक और स्टार प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज मेरा लूप खत्म हो जाएगा। डू यू अग्री विथ मी ऑन दैट? यस, डू यू अग्री? इफ वी राइट दिस, what is going to happen? ये लूप तो 5 स्टार प्रिंट करेगा, ये लूप 5 स्टार प्रिंट करेगा। डू यू अग्री विथ मी? एंड ये लूप उसको 5 बार रिपीट करेगा, यानी 5 स्टार्स। हर लूप, हर स्टार, हर 5 स्टार प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज है, तो 5 बार 5 लाइन में प्रिंट होगा। डू यू अग्री? यस, लेट अस सी दिस। क्लियर? रन करते हैं। 5 stars in 5 lines, 5 stars each in 5 lines, correct? Yes, that's your first pattern. Please copy.
पहला रो में कितना वैल्यूज कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, अगले रो में, अगले रो में फिर 4 फिर 5। सो जो रो नंबर है वो ही मेरा नंबर ऑफ स्टार्स को डिक्टेट कर रहा है, करेक्ट। हम लोग हमेशा रो नंबर को आई से डिनोट करेंगे, आउटर लूप से। तो यहाँ दो लूप है, जो बाहर वाला लूप है उसको हम लोग ऑब्वियसली आउटर बोलेंगे, और जो अंदर में लूप है उसको हम लोग बोलेंगे इनर लूप। ठीक है, आउटर लूप हम लोग हमेशा आई से डिनोट करते हैं जनरली, एंड इनर लूप हमेशा हम लोग जे से डिनोट करते हैं। आई जो है, देखिए आई में कोई प्रिंटिंग नहीं हो रहा, बट आई जो है रो को डिक्टेट करता है। आई का वैल्यू 1 है तो पहला रो में प्रिंट हो रहा है, आई का वैल्यू 2 है तो दूसरे रो में प्रिंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, करेक्ट। सो हम लोग लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, बिकॉज हाउ मेनी रोज डू वी हैव, 5 रोज। सो जब आई 1 है कितना स्टार प्रिंट करना है, आई जब 2 है तो कितना स्टार प्रिंट करना है, यानी जितना मेरा स्टार है उतने बार ये, उतना ही बार ये वाला लूप होना चाहिए। यानी हर बार हम 1 से 5 लूप नहीं कर सकते, जितना स्टार है उतने ही बार ये वाला लूप होगा। हम हर बार 5 लूप तो नहीं करेंगे, हमको 5 स्टार हर हर लाइन में नहीं प्रिंट करना है, यस। तो हमको कितना स्टार प्रिंट करना है, जितना आई का वैल्यू है। तो J1 है, J लेस देन इक्वल टू आई है, J प्लस प्लस, यस और नो। J1 है, J लेस देन इक्वल टू आई है, J प्लस प्लस है, यस और नो। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, ठीक है। सो जब आई का वैल्यू 1 है, जे कहां से कहां तक लूप करेगा, 1 से लेकर 1 तक। हाउ मेनी लूप्स इज दैट, ओनली 1 लूप। एक स्टार प्रिंट हुआ, लूप खत्म हुआ, लूप प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो गया, यस और नो। जब आई का वैल्यू 2 हो, जे कहां से कहां तक लूप करेगा, 1 से 2। हाउ मेनी लूप्स आर देयर, 2 लूप। पहला लाइन में पहला लूप में एक स्टार, दूसरा लूप में 2 स्टार, फिर लाइन चेंज, अगला लूप में आ गया, अगला रो में आ गया, राइट। उसके बाद ये 3 है, तो ये 1 से 3 जाएगा। हाउ मेनी लूप्स, 1 2 एंड 3, यानी 3 बार स्टार प्रिंट होगा, अग्रीड, यस और नो। सो when we are doing this, most of the time you will find कि पुरान पिछले वाले प्रोग्राम से नया प्रोग्राम स्ट्रक्चरली मैच करेगा। ठीक है, तो the only change that we are going to give here is I here। हम लोग अभी स्कैनर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, बट विल डू दैट एज वेल। ठीक है, इफ यू रन दिस वी गेट दैट, क्लियर, सिंपल इनफ फॉर यू ऑल, नो डाउट्स, great। So if you don't have a doubt, let's do this। So I've done the upper one, I want you to do the lower one। Now the easiest way to do this other pattern is to reverse the I loop। ठीक है, so if I write for I equal to 5, I is greater than equal to 1, I minus minus। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं 1, ये लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5, और I माइनस माइनस, दिस इज एन इनफाइनाइट लूप कि I का पहला वैल्यू होगा 1 विच इज लेस देन 5, फिर 0 होगा विच इज लेस देन 5, फिर -1 होगा विच इज लेस देन 5, -2 होगा विच इज लेस देन 5, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा, and it will keep on going because this is an infinite loop, it will keep on being less than 5। So you cannot have a loop like that। So जब भी आप रिवर्स लूप करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा होता है, एंडिंग वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट होता है, एंड I माइनस माइनस होता है। दिस इज हाउ यू रिवर्स द लूप।
We have done this when we were doing for loops, right? Now, what I told you was how we related this. Now, in the first loop, in the first line, we are printing 5 stars, right? Yeah. और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम j का number of loops I के value पे depend करा दिया. The number of loops that j is doing, it completely depends on the value of I. Yes or no? So if I just reverse the values of I and I do the same j loop, अब क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स ऑफ जे विल बी रिवर्स्ड. यानी पहले वो क्या कर रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लूप्स कर रहा था, है ना. पहले में क्या कर रहा था, पहला लाइन में एक ही लूप कर रहा था, अगले बार आई का वैल्यू में 2 लूप कर रहा था. इट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आई. अब आई का वैल्यू रिवर्स हो गया, जब आई 5 रहेगा तो ये 1 से लेकर 5 लूप करेगा. आई जब 4 रहेगा, ये 1 से 4 करेगा, एंड सो ऑन. यस और नो? तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार system.out.println, and that's it. So if we run this program, there we go. Easy enough. Now, I did see a couple of programs here that you had done, which were very close to what I want you to get. For example, yours and yours. So you'll get the right answers, but this is the easiest way to do it, isn't it? So there are 10 ways to do a program like this. 10 ways. Okay? So we are doing the first type of way, and then I'll show you another way. So I'll show you 2 ways. Let's do this first. Are we clear? Please copy. How would we do this? Look at the pattern. The pattern is the same as the first one that we had done, right? So the structure will remain the same. I 1 से 5 जाएगा, correct? So we'll copy this part. But print जो है वो star नहीं हो रहा है. It's not a fixed value. It's a number, and the number is basically coinciding with I. So if we print this now, if we run this now, you get that. Clear? It's a very easy program. Please copy. Copy the whole program along with the question, please.